राधे राधे। जब भी हमारे घर में तुलसी जी सूख जाए तो कुछ डंठल तुलसी जी के उतार कर अपने घर में रख लेना चाहिए। जैसे हम लोग सोना चांदी रखते हैं ना, ऐसे ही तुलसी जी की सूखी लकड़ी भी हमको रखनी चाहिए। जी हाँ, ये इतनी कीमती होती है। तभी तो शास्त्र कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्यु का अधिकम। यानी उसकी मिट्टी भी पावन है, उसका पत्र भी पावन है, उसका छिलका भी पावन है, उसका फूल भी पावन है, उसका डंठल भी पावन है। सब कुछ तुलसी जी का पावन माना गया है। अब देखिए, जैसे अमावस्या तिथि को, संक्रांति को, पूर्णिमा को या फिर ग्रहण काल हो गया तो इस समय तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि हमारी पूजा में हम लोग तुलसी पत्र रोज चढ़ाने का नियम रखते हैं, तो हम क्या करें? तो आप तुलसी पत्र की जगह तुलसी जी के सूखे डंठल भी अर्पित कर दें, तो भी आपका नियम पूरा हो जाएगा और वही पुण्य फल, पुण्य लाभ आपको मिलेगा। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पावके नाथ यो दीपम करोते हरः दीप लक्ष्य सहस्त्राणम पुण्यम सलभते फलम सतेन सदृशो लोके वैष्णवो भुवि दृश्यते। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य तुलसी की अग्नि से भगवान को दीप दिखाता है, जैसे हम लोग कोई दिया जलाते हैं तो रुई की बत्ती रखते हैं और वह रुई की बत्ती जलती है, तो उसी प्रकार आपको दीपक में तुलसी की लकड़ी रख के जलानी है। और जब यह दीपक यदि आप भगवान को दिखाते हैं, शालिग्राम शिला के आगे रखते हैं, तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में आपको पुण्य मिल जाता है। मैं तो कहूँगा इसे रोज करिए, रोज दिखाइए। शालिग्राम भगवान यदि नहीं हो तो जरूर ले आइए। शालिग्राम शिला के आगे यदि आप तुलसी जी का बना हुआ दीपक दिखाते हैं तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में आपको पुण्य मिल जाता है।